Dear students, welcome to our channel. Today we will study वर्कशीट नंबर 47 विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 5 की इसमें पुनरावृत्ति है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों में सभी कार्य और संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं जैसे अमीबा और बैक्टीरिया, पैरामीशियम इत्यादि। बहुकोशिक जीव जैसे पादप, जंतु, कवक अन्य अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें बहुकोशिक जीव कहा जाता है जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे हम भी इसके अंदर आते हैं। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जैसे बैक्टीरिया। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, तो ये यूकैरियोटिक होती है। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण अथवा प्राशन कहलाता है। विलयन की सांद्रता पर कोशिका का प्रभाव। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। अल्प प्राशनदाबी विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है, कोशिका फूलने लगती है, इसे अंतःप्राशन कहा जाता है। समप्राशनदाबी कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान रहती है, कोशिका आकार में कोई परिवर्तन नहीं करती है। अति प्राशनदाबी विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, इसे बहिःप्राशन कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य इत्यादि होते हैं। केंद्रक इसे कोशिका का ब्रेन अथवा मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित अथवा निर्देशित करता है। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। क्रोमेटिन में डीएनए पाए जाते हैं। गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत उत्पन्न होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में चले जाते हैं। अंतर्परद्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका क्या है अथवा ईआर के नाम से इसे जाना जाता है। ये दो प्रकार की होती है। खुरद्रवी अंतर्द्रवी जालिका, RER इसको कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसे कहा जाता है। अंतर्द्रवी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करती है। RER पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। SER कोशिका में कई कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे वसा और लिपिड पदार्थों के अणुओं में बनने में सहायता ये करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ATP का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है अथवा क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसमें भोजन का निर्माण होता है पौधे के लिए, उसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें CO2, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल ये चारों पदार्थ मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है इसके अंदर। गोल्जी उपकरण ये लिपिड, प्रोटीन आदि जैसे पदार्थों का संचरण, रूपांतरण और उन्हें पैक कर कोशिका की ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिए जाते हैं। लाइसोसोम ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को निपटान करता है। कभी लाइसोसोम फट जाते हैं तो इसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर जाते हैं। इसी वजह से इस कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। रसधानी पादप कोशिका में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति बना देती हैं, मजबूती देती हैं। इनमें एमिनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्प प्राशनदाबी विलयन में रखने पर क्या बदलाव होंगे और क्यों होंगे? तो स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को यदि अल्प प्राशनदाबी विलयन में रख दिया जाए तो ये फूलने लगेंगी। किसके कारण? अंतःप्राशन के कारण।
कारण लिखेंगे अंतःपराशरण। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करें, ऊपर दिया गया है, ये अंतर है दोनों में, यहाँ से लिखेंगे। एक में केंद्रक होता है, दूसरे में केंद्रक नहीं होता। डीएनए आरएनए का पूरा नाम लिखिए, डीएनए, डीएनए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम क्या लिखेंगे, आरएनए। डीऑक्सी को काट देंगे, राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम हो जाएगा, यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो राइबो शर्करा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पादप जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। तो ये आपकी बुक में दिया गया, आप वहाँ से इसको बना सकते हैं।